मैं भक्त मदन, आप सभी को जय माता दी। आज मैं आपको एक सच्ची घटित और एक सच्चा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। माता रानी के इस दरबार में काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी लोगों का भला भी हुआ है और उनकी कार्य भी बने हैं। तो वैसे ही एक मथुरा का किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। किसी का केस था मेरे हाथों में। वो केस को फाइनल करने के लिए मैं मथुरा गया था यहाँ से, और मथुरा जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसका जो भी कार्य था उनका पूरा किया, और पूरा करने के बाद में वहाँ से जब निकला तो मेरी गाड़ी का समय रात को 12 बजे के आसपास था। तो मैं काफ़ी समय वहाँ बैठा था और भूख भी काफ़ी लग गई थी, और मैंने सोचा कहीं जाके खाना खा लूँ और फिर गाड़ी में आराम से सो जाऊँगा। तो मैं वहाँ जब गया, खाना होटल में खाया, खाकर वहाँ से मैंने 2 रोटी ले ली और गाय को खिला दी और गाय मैया के पैर पड़ लिए। और वहाँ से मैं जैसे ही निकला, तो जैसे ही मैंने वहाँ से निकला तो रोड क्रॉस जैसे ही किया तो काफ़ी गरीब लोग वहाँ सोए थे, और उसमें कुछ साधु संत भी थे और कुछ तांत्रिक भी थे, सोए हुए थे। तो एक तांत्रिक की मेरे ऊपर नज़र थी, और उस तांत्रिक ने मुझे जाते हुए पीछे से आवाज़ दे दी और कहा कि बेटा आप रुक जाइए, आपसे काम है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है और ना मैं आपको दे पाऊँगा कुछ। तो उन्होंने कहा कि मुझे खाली आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो मैंने उनसे बात भी की, और उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी समय से आपको देख रहा हूँ होटल में खाना खाते हुए दूर से, और आपने गाय को रोटी खिलाई है। तो मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि जब आप गाय को रोटी खिला रहे थे तो स्वयं माँ दुर्गे जी वहाँ खड़ी थी और हंस रही थी और आपको आशीर्वाद दे रही थी। तो आप कोई बहुत बड़े भक्त नज़र आ रहे हो माँ दुर्गे के, और माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद और कृपा भी है। तो मैं सुन के ये बातें हैरान हो गया कि ये कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है, ज़रूर कोई जानकार है। तब मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि आपको जो कुछ दिखाई दिया है तो आपकी हो सके तो आपका गुरु की कृपा हो सकती है, उस वजह से आपको दिखाई दिया होगा। तो मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मेरे आधे घंटे के बाद ट्रेन है और मैं जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं ऐसे ही माता रानी की सेवा करते रहूं। तो उस तांत्रिक ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली भयंकर एक शक्ति और कुछ विधि है और कुछ मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें और उसको आप प्रयोग करें, और प्रयोग करने के बाद आपको क्या लाभ मिलता है और फ़ायदा होता है, फिर आप मुझे आगे कभी भी जीवन में याद करना। जहाँ पूजा करते हो आप याद करोगे, मुझे स्वयं ही आपकी खबर आ जाएगी मेरी शक्ति के द्वारा। तो मैंने कहा ठीक है, और इसमें अगर आप सफलता होते हो तो उस तांत्रिक ने कहा था कि इसको किसी भी साधक या अपने शिष्य को सोच समझ के ये प्रयोग साधना बताना जो सही और दूसरे का भला कर सके।